यदि कुछ कतिपय लोगों की तरह आपको भी ये लगता है कि श्री शिरडी साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, कोई संत नहीं है, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, तो देखिए हमारी यह ख़ास रिपोर्ट श्री शिरडी साईं रक्षाधाम कुदेशिया फाटक से। यकीनन आपके ज्ञान चक्षु अवश्य खुल जाएंगे। सभी भक्तों को जय साईं राम। आज दशहरे का पावन दिन है और आज बरेली के कुदेशिया फाटक स्थित साईं मंदिर में एक शानदार कार्यक्रम हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम आपको श्री साईं बाबा से जुड़ी हुई उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे जो लोगों के मन में चल रही हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ लोग संत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन हमारे साथ यश जी हैं जो आपको ये बताएंगे कि हकीकत में हमारे और आपके सबके प्रिय बाबा कौन हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो चल रहा है इस समय पूरा चारों तरफ कि साईं बाबा वो नहीं है, चांद मियाँ हैं, इस तरह की बात कही जाती है, जबकि हम यहाँ आके देख रहे हैं एक बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है। इतने सारे भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं, घूम रहे हैं। ये जो लोगों का अभी फेथ है, ये क्या आपको लगता है कम हुआ है? पहला सवाल तो मेरा यही है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? भैया देखिए, जो बाबा से जुड़े हुए हैं वो बाबा को जानते हैं, बाबा क्या हैं। बाबा जो भी हैं, बाबा हमारे लिए सब कुछ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाबा ने इधर, बाबा का तो ये है इधर सोचो उधर आपका काम बनता है। मैं शिरडी पिछले 15 साल से जा रहा हूँ, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि बाबा की मुझे प्रेजेंस महसूस ना हुई हो, और बाबा ने सब कुछ दिया है। और रही बात कि जैसे जो चल रहा है, जो बाबा को जानता है वो बाबा को मानता है, तो जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहेगा, बाकी बाबा की मर्ज़ी। तो ये जो चांद मियाँ का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया और क्या है? ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बाबा एक संत थे, बाबा ने हमेशा सबको यही कहा, अल्लाह मालिक या जय श्री राम। जो बाबा ने सब कुछ ऐसे ही सबको आगे बढ़ाया। बस यही है कि बाबा सबको मिला के चलाते थे, मिलाकर चलना चाहते थे, पर वही है कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, बाकी बाबा जाने। जय साईं राम। तो अभी आपने हमसे एक चर्चा की 700 साल पुरानी किसी लेख की, वो क्या है? एक किताब है, श्रीपद वल्लभ चरित्र मत करके एक किताब है। ये 700 साल पहले किताब लिखी गई थी। इसमें बाबा का मेंशन करा गया है कि ये बाबा का अवतार 700 साल बाद एज मतलब संत के रूप में बाबा आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, और बाबा आए। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कोई भी जना किसी भी फालतू चीज़ों पे जना जाए, और बाबा पे जो फेथ है वो अपना बनाए रखे। हमारा भगवान कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है, हमारी श्रद्धा किस भगवान में है, ये दुनिया नहीं, ये हम तय करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर स्वयं एक परमात्मा मौजूद है जो हमें ये बताता है कि हमें किसका पूजन करना चाहिए। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं जो इस मंदिर के मैनेजर हैं, उनसे आइए जानते हैं कुछ बातें। सिंह साहब, ये जो भ्रम फैला हुआ है, अभी हमने यश जी से भी पूछा, ये किस तरीके का भ्रम है? ये भ्रम तो गलत है। मतलब हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, और मैं तो ये मानता नहीं कुछ भी। बाबा ने कभी किसी की बुराई नहीं करी, हर धर्म को स्वीकार किया उन्होंने। और शिरडी में हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। रामनवमी मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तो मुसलमान कहाँ से हैं? और ताजिया भी निकलते हैं, सब काम शिरडी से ही होता है, वहीं से द्वारका माई से ही उठते हैं, और सभी बड़े प्रेम पूर्वक मनाते हैं। हम कैसे मान सकते हैं वो मुसलमान थे? आपको कितना समय सिंह साहब हो गया सेवा करते हुए? मुझे 26 साल हो गई, 27 साल शुरू हो गई, 27। तो आप 27 साल से साईं भक्त हैं, तो आपके साथ तो बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, कुछ एक आध अनुभव बताएं। मैं कितने अनुभव बताऊं? मैं बाबा की शरण में, बाबा के द्वारा ही अब मेरी ज़िंदगी है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, किराए के मकान में यहाँ रहता था, और बाबा की शरण में आ गया तो 2 लोग आए मेरे पास, प्लाट पड़ा हुआ था मेरे पास, उसका बनावा ही नहीं हुआ था। 2 लोग आए मेरे पास, मेरे जानने वाले, बोले, अरे सिंह साहब आप मकान क्यों नहीं बनवाते? मैंने कहा, कहाँ से बनवाऊँ, बनावा तक नहीं है, गुजारा चल नहीं रहा है। अरे बोले, हम लोन दिला देंगे। और लोन जो है बगैर लेआउट पास वगैरह होता नहीं है, वीडियो वगैरह प्रूफ के। उन्होंने कहा, अरे हम करा देंगे, वहाँ वीडियो अप्रूव भी करा देंगे। गए साहब, दूसरे दिन को सुबह ही आ गए, और मैनेजर साहब के पास पहुँचे, उन्होंने हाँ कर दी और तुरंत फाइल भर दी। 1 हफ्ते में मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए आ गया। और उस ज़माने 2002 में 1.5 लाख रुपए बहुत होता है। कहाँ मैं एक झोपड़ी डालने चक्कर में था, मेरा महल बन के तैयार हो गया 200 गज में। ये सब बाबा की कृपा नीत क्या है। और मेरे मकान में कण कण में बाबा की युद्धि बसी हुई है। मेरे बच्चों में स्वयं, मैं अपने घर में पूजा करता था, बच्चों ने स्वयं बाबा को मेरे सिर पर हाथ रखते हुए देखा। इससे आज प्रमाण और क्या होगा।
सिंह साहब, ये कहा जाता है चारों तरफ, लोग ये कहते हैं कि जब बाबा की जो लोग पूजा करते हैं बाकी भगवानों को नहीं करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ या सारे? मैं हर धर्म को मानता हूँ, हर जगह जाता हूँ। अगर मुझसे आप कहो मस्जिद में चलो या मंदिर में चलो, कहीं भी जाओ, सब जगह मुझे बाबा ही दिखाई देते हैं। अपना इस पे मानते हैं कि सबका मालिक एक है? सबका मालिक एक है, बस इससे बड़ा और कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता। भाई बाबा ने कभी किसी की बुराई नहीं करी तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मुसलमान का प्रचार करते वो, मुसलमान धर्म का प्रचार करते वो। उनके जो शिष्य थे वो मुसलमान भी थे? उनके पूरी शिरडी उनकी, और आस पड़ोस के विदेशों के मुसलमान भी आते हैं, यहाँ पर भी मुसलमान आते हैं। आप बृहस्पति की आरती में देखिए, मुसलमान भी आते हैं यहाँ पर। हाँ। तो अच्छा, अब ये संख्या जो कितने ये घटनाक्रम इससे चल रहे हैं, इस वजह से संख्या क्या लोगों की, श्रद्धालुओं की कम हुई है यहाँ पे या बढ़ी है? नहीं, कम नहीं हुई है। जो बाबा के असली भक्त हैं, जो बाबा को मानते हैं, जो जान गए हैं, वो कभी कम नहीं हुए हैं। 100 किलोमीटर से आते हैं, 20 किलोमीटर से आते हैं, 50 किलोमीटर से आते हैं, बहेड़ी के लोग आते हैं, नवाबगंज के लोग आते हैं, मीरगंज के लोग आते हैं। मीरगंज के पास में गांव है कादर में, बैरोली, वो हर बृहस्पति को आते हैं, औरतें आती हैं, आदमी आते हैं। तो अगर आस्था नहीं है तो कैसे आते हैं? आस्था बड़ी चीज़ है ना? बहुत अच्छी बात कही सिंह साहब ने कि आस्था बड़ी चीज़ है। हमारा मन जिस परमेश्वर में लगे हम उसकी पूजा करनी चाहिए, और हमारा सनातन धर्म हमेशा से ही 84 लाख भगवानों की बात करता है। अगर इतनी सारी योनियों की बात करें, भगवानों की बात करें, तो हमारे बहुत सारे भगवान हैं और हमको सबको मानने का अधिकार बनता है। ये हमारा निजी अधिकार है। किसी और के बताने या समझाने से हमें अपना परमेश्वर नहीं बदलना चाहिए। हमारे साथ श्री साईं मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं पाठक जी, यशवेंद्र पाठक जी। आइए इनसे बात करते हैं। पाठक जी, कितने समय से सेवा कर रहे हैं आप साईं बाबा की? ओम साई राम सभी भक्तों के लिए। मैं यहाँ पर 28 साल से हूँ और बाबा के चरणों की निरंतर सेवा कर रहा हूँ। बाबा की प्रातःकालीन काकड़ आरती से लेकर और रात्रिकालीन सेज आरती तक का कार्यक्रम निरंतर हमारा रहता है। और बाबा का नित्य प्रति मंगल आरती के उपरांत सुबह उसके बाद बाबा का स्नान अभिषेक कराते हैं। और मुझे लगभग 28 साल हो चुके हैं अभी तक। जो बाबा के सबसे निकट रहते हैं जैसे आप, क्योंकि आप 24 घंटे मतलब 20 घंटे उनके साथ रहते हैं, आपके अनुभव क्या कहते हैं बाबा के विषय में? आपके इतना कहते ही मेरे, आपको मैं बताऊं, रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो इतना सारे अनुभव हैं कि अगर मैं आपको अनुभव सुनाने लग जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे। ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो 28 साल का मेरा सफ़र रहा है उसमें इतने सारे अनुभव हुए हैं। और आज मैं अगर एक अनुभव की बात करूं तो बाबा हर क्षण हर पल प्रत्यक्ष रूप से साथ रहते हैं। कभी कोई मन में विचार आता है, तुरंत किसी न किसी रूप में उसका आंसर बाबा देते हैं। और आज बाबा की कृपा से, बाबा के चरणों की सेवा में रहते हुए मैंने कई ऐसे अनुभव देखे हैं कि जिनमें कि बाबा ने प्रत्यक्ष कराया है कि बाबा हर भक्त के साथ हैं। कुछ समय पहले की बात है कि मैं यहाँ पर था, लगभग ये बात है सन 2002 की। जब मैं यहाँ पर था तो एक भक्त महिला आया करती थी और वो जब यहाँ पर आई तो उनके हाथ हमने देखा एक दिन जले हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे हाथ कैसे जले?
तो उन्होंने बताया कि मुझे लाइट ने पकड़ लिया था और इसीलिए मेरे हाथ ये जल गए। ठीक, मैंने उनसे पूछा समय क्या था, उन्होंने बताया कि ठीक 8 बजे का समय था, शाम के 8 बजे थे, एक दिन पहले की बात है। और ठीक 8 बजे बाबा के पीछे जो नीम का पेड़ है जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, जहाँ लोग मनोकामना के लिए कलावा बांधते हैं, वहाँ पर एक प्लास्टिक का पंखा लगा हुआ था। वो ठीक 8 बजे वो पंखा जलकर बाबा के ऊपर पूरा गिरने लगा। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे उस महिला के के पकड़ने का, यानी उसको जो प्राणों को की रक्षा बाबा ने अपने को कष्ट देकर की। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। एक फिक्स समय वही 8 बजे का और एक दिन पहले की वही पोजीशन, वही दिन और वही टाइम। इतने सारे अनुभव हैं। अभी एक भक्त आके कहते हैं कि मैं भंडारे में तो जा रहा हूँ, लेकिन बाबा ठंडी पूड़ी मैं नहीं खाऊंगा, मैं गर्म पूड़ी खाऊंगा। बाबा की कृपा देखिए, आते ही वो महिला कहती है, पीछे जैसे ही बैठे 4 पूड़ी गरम गरम आई हमारे पास और मैंने बड़े प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण किया। ये प्रत्यक्ष अनुभव हैं। कितने सारे अनुभव हैं कि जिनको मैं बताऊं। लेकिन आज जो समाज में एक प्रकार की बाबा के प्रति जो विचार चल रहे हैं, कई ऐसे लोगों के जिनको बाबा के विषय में सही ज्ञान नहीं है, मैं उन लोगों को ज़रूर सूचित करना चाहूँगा कि उनके मन में अगर कोई संदेह है, किसी प्रकार का कोई मन में विचार है बाबा के प्रति, तो वो ना रखें। बाबा के यहाँ पूरा विधिवत पूजन होता है, पूरा विधिवत सनातन धर्म के अनुसार ही पूजा होती है। कोई ऐसा नहीं है जो लोगों की भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको यहाँ ना आकर पूजा ना करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो अपने घर बैठे श्री साईं सच्चित्र पढ़ें और उसमें समझें कि बाबा ने क्या क्या किया है और क्या क्या संदेश दिया है। महाराज जी, जो गुरुवार की तो मुख्य पूजन होता है, उसके अलावा और किन किन दिन होता है पूजन यहाँ? बाबा के यहाँ विशेष रूप से 3 त्यौहार मनाए जाते हैं, रामनवमी, विजयदशमी और गुरु पूर्णिमा। और इन तीनों त्योहारों पर बाबा का एक दिन पहले गणेश पूजन, साईं पूजन, दत्तात्रेय पूजन, गायत्री माता का पूजन और पंचांग पीठ का पूजन, नवग्रह पूजन, सभी प्रकार के जो हमारे पूजन हैं वो सब होते हैं एक दिन पहले। और दूसरे दिन बाबा का सुबह ही घट स्थापना होती है और उन घटों से बाबा के लिए अभिषेक कराया जाता है। ये तो त्योहारों की बात है। नित्य प्रति में भी बाबा का आरती के उपरांत अभिषेक होता है, स्नान होता है और पूजा होती है। उसके बाद अर्चना और फिर बाबा की श्रृंगार आरती होती है। ये नित्य प्रतिक्रम चलता है। त्योहारों पर विशेष रूप से हम लोग जो है वो पीठों की पूजा करते हैं। गुरुवार बाबा का विशेष दिन क्यों माना जाता है? गुरुवार इसलिए बाबा का विशेष दिन मानते हैं कि बाबा को हम लोग सद्गुरु के रूप में मानते हैं। ये तो सच है कि सद्गुरु के रूप में मानते हैं और सद्गुरु हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म समर्थ सद्गुरु। देखिए, हर उसमें हम लोगों के जयकारे में सद्गुरु आता है और बाबा को सद्गुरु के रूप में मानते हैं। और गुरु का दिन जो है वो गुरुवार है, इसलिए बाबा के लिए गुरुवार के दिन विशेष पूजा करते हैं। धन्यवाद पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। सच्चे दरबार महाराज की जय। आँखों में आंसू को तू आने ही नहीं देता, मेरी आँखों में आंसू को तू आने ही नहीं देता। मैं रोना भी जो चाहूँ तो तू रोने ही नहीं देता। जो सर पे हाथ है तेरा, मैं तूफान से नहीं डरता। मैं डरना भी जो चाहूँ तो तू डरने नहीं देता। मैं डरना भी जो चाहूँ तो तू डरने देता। मेरी आँखों में आंसू को तू आने ही नहीं देता। मेरी आँख देता।
खुशी क्या होती है बाबा, गुरु था हमसे शायद, हमें लोग कहते थे गुरु था हमसे शायद, मगर तू जिसको कहे हर अच्छी चीज़ का विवाद होना स्वाभाविक है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें अच्छी होती हैं उसका विरोध होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, या फिर कोई भी करने वाला व्यक्ति। ऐसे ही बाबा का विरोध होता है। हम यहाँ पर नारी शक्ति के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए बाबा के नाम का कितना अस्तित्व है। मैम, आपके जीवन में बाबा का नाम कितना महत्व रखता है? सबसे पहले हम सब जय श्री साईं। मैं थैंक यू सो मच। आप आपके थ्रू हमारी आवाज़ जो है सब तक पहुंच रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाबा हमारे लिए क्या है ये हम शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकते। आप सब यहाँ बैठे हैं, देख ही रहे, जान चुके हैं। पर बस हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम सभी हिंदू भाई बहनों को बांटने की एक साजिश है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को। क्योंकि हम लोग आज भी, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे बाबा के दरबार में कोई कमी हुई है, कोई दरबार में कोई आ रहे हैं या नहीं कम आ रहे हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ा है। बाबा एक गुरु हैं, सदगुरु हैं। उन्होंने हमें सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। ना उन्होंने हिंदू बनाना बताया, ना उन्होंने मुस्लिम बनाना बताया, ना सिख ना ईसाई। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना बता रहे। हाँ, ये एक बात है, कोई कह रहा है हिंदू और मुसलमान है, ये तो अभी तक कोई भी साबित नहीं कर पाया। उनके जीते जी भी कोई साबित नहीं कर पाया था, और अब वो इस संसार में नहीं है, शरीर रूप में नहीं है, अब भी कोई साबित नहीं कर पाया, ना ही कोई कर पाएगा। क्योंकि वो कोई जात पात के थे ही नहीं ना। एक्चुअली वो तो एक मैसेजर ऑफ गॉड है। वो तो उन्होंने तो मैसेज देने आए थे कि हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए थे। हम उस ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक हैं। पर ये हम में से कुछ भाइयों बहनों की हमारी ऐसा लगता है साजिश है कि हम लोगों को आपस में बांटने की, कि तू हिंदू है, तू ये वाला हिंदू है, तू वो वाला हिंदू है। हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। पर बाबा आज भी ऐसे ही बैठे हैं। आज भी बाबा की जितने भी भक्त हैं यहाँ पर, आप देखिएगा कि हम सब लोग, हमारे सबके घरों में, हम हिंदू धर्म का प्रचार कर नहीं कर रहे, हम हिंदू धर्म को मानते हैं क्योंकि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, परिवार में हुआ है। तो हम सारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को करते हैं। आज भी हम, कल तक हम नवमी पूजन करके आए, आज दशमी, हम दशहरे भी मना रहे हैं। आज बाबा का जो समाधि दिवस है वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी के साथ में। यहाँ हर कोई, हमारे भाई बहन सब लोग बैठे हुए बाबा का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हरि का नाम नहीं लेते, हम बोले बाबा का नाम ले, सबका हम नाम लेते हैं। पर हम सबसे ऊपर हमें बाबा ने उठाया है, एक अच्छा इंसान बनाया है। ये सारी सृष्टि शक्ति से चलती है और इस दुनिया को संभालने वाली शक्ति नारी शक्ति है। हमारे साथ कुदेशिया मैम है, आइए उनसे जानते हैं। मैम, ये साईं बाबा जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर तक उद्वेलित करती है? आपको लगता है कि आपको इस सब चीज़ों के लिए, इस निर्माण के लिए, इस इतने बड़े वातावरण के लिए प्रेरित किया? देखिए, ये बाबा का मंदिर नहीं, बाबा का घर है ये। और हम सब एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। भक्त नहीं आते यहाँ पे, ये सब हमारे सगे संबंधी हैं और साईं परिवार है ये। अब लोग जो आजकल कह रहे हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे आए लिखे हुए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
तो मेरा उनसे यही कहना है कि हमने सही राह नहीं चुनी होगी शायद, लेकिन जो राह हमने चुनी है उसको हम सही करके दिखाएंगे। तो हमारा मानना ये है कि हमने जो राह पकड़ी है, हम सब सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज आप ये सब लोगों को एकजुट बैठे यहाँ पे मिलकर देख रहे हैं, ये उसी का प्रमाण है। हम लड़ते नहीं हैं यहाँ पे आपस में, हमें किसी से लड़ना भी नहीं है। मुसलमान हिंदू ये तो बाबा के टाइम में भी था, आज भी है, तो ये शायद हर समाज में हर वक्त ये झगड़ा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। भक्त की कोई जाति कैसे हो सकती है? जैसे गुरु की जाति नहीं है, गुरु को कैसे आप किसी जाति में बांध सकते हैं? बाबा ने हिंदू है ना मुसलमान है, वो गुरु हैं, सदगुरु हैं, जिन्होंने ये बताया कि कोई धर्म नहीं है इंसानियत के अलावा। और जहाँ तक ये बात है तो हमें मालूम है कि हम लोग यहाँ घंटा भी बजाते हैं, अग्नि भी प्रज्वलित होती है, धुनी भी है, ये सब बाकी मज़हबों में तो नहीं होती है, हमारे ही धर्म में है। और सारे हिंदू धर्म मनाते हैं। हमारे आप दशहरा के दिन आ जाए हैं, देखिए दशहरे का पर्व कैसा मनाया जा रहा है। तो ये भ्रांति है लोगों को कि बाबा चांद मियाँ हैं या इस तरह के नाम आ रहे हैं। बाबा ने अपने जीवित रहते हुए अपना नाम नहीं बताया कभी भी, कहाँ बताया? बाबा को तो नाम दिया गया साईं, वो भी भक्तों के द्वारा। तो ये कहाँ से ये सवाल आया कि बाबा का नाम ये था? तो मेरा तो भक्तों से यही कहना है कि आपस में मत लड़ो। भक्त और भक्ति का सिर्फ एक ही रंग है, दूसरा कोई रंग हो ही नहीं सकता, यही जानते हैं। भक्त और भक्ति का एक ही रंग है, दूसरा और कोई रंग हो ही नहीं सकता। ये थी कुदेशिया मैम, जिन्होंने इस पूरे वातावरण को मंगलमय बनाया है, जहां लोग आकर अपनी समस्याएं बाबा से कहते हैं और उसका निदान पाते हैं। जो लोग भी यहां आते हैं परिवार के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जुड़न, ये प्रेम बनी रहे। और पुनः मैं ये बात कहूँगा कि हमारा भगवान कौन है, हमारी किस्मत सिद्धा है, ये आप तय नहीं करेंगे, समाज तय नहीं करेगा, ये मैं खुद स्वयं तय करूँगा। तो हमारी श्रद्धा अगर बाबा में है और बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ जितने भी लोग हैं, हमने जितने भी लोगों से बात करी, सबके अनुभव बाबा को लेके अलग अलग हैं। सबको बाबा के प्रेजेंस का अनुभव हुआ है, हमें स्वयं हुआ है। इसलिए हमेशा दूसरों की बातों पर मत जाइए, कहीं सुनी बातों में मत जाइए, अपने दिल के अंदर झांक के देखिए आपका परमात्मा कौन है, आपके मन की आवाज़ क्या है, आपके दिल की आवाज़ क्या है, आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है। उसी को चुनिए, उसी भगवान को मन में रखिए, उसी को प्रणाम कीजिए, उसी को पूजिए।